Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to Graduated Mummy. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. तो अच्छा जी, आज एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। अच्छा, मंडे को है ना, हम सभी होम मेकर्स की रूटीन है ना थोड़ा सा बिजी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग संडे को थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, कभी आउटिंग पर चले जाते हैं, कुछ ऐसा रूटीन ऊपर नीचे हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो मंडे होता है ना वो बहुत बिजी होता है। अच्छा, हर होम मेकर्स की तरह मेरी भी मंडे की जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना वो बहुत बिजी होती है। अच्छा, तो मंडे की सुबह में है ना हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, क्योंकि हस्बैंड जो है ना 6:30 के अंदर है ना वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं, तो फिर उनके जाने के बाद है ना मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अपना बेडरूम सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब आपका बेडरूम 100% सेट होना तो आपके है ना कुछ काम ना कुछ हद तक निपट जाते हैं। तो फिर बेडरूम सेट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। अपने जो रग्स हैं, कारपेट्स, उनको ना मैं पिछले दिन कल धोई हुई थी, तो इसको ना मैं फैलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि कल थोड़े बहुत सूखे हुए थे। तो आज सुबह सुबह जल्दी धूप भी निकल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको सबसे पहले डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो मोटी मोटी चीज़ें होती है ना ये सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगती है। तो फिर उसको ना मैं इस तरह से चेयर पर फैला दी, तो ये है ना आराम से 2 बजे तक आराम से सूख जाएगी, कि जितनी तेज़ आज की धूप है। अच्छा, फिर मैं उसके बाद ना आ गई थी किचन पर। तो यहाँ पे मैं ना नाश्ता बना रही थी। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मैं रोटी और चाय बना रही थी। तो सबसे पहली बात तो रोटी मुझे आज ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी, तो इससे क्या, और आजकल सुबह के वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मतलब किचन पे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो इसलिए मैंने ना आज क्या किया कि रोटी को पहले बेल ली, फिर उसके बाद है ना एक प्लेट पर रख दी, और यहाँ पर 2 तवे लगा दिए हैं, तो आराम से फटाफट रोटी बन भी जाएंगे 2 तवे में इजीली। और फिर साथ ही साथ मैंने चाय भी रख लिया, तो ब्रेकफास्ट के जो है ना ऑलमोस्ट काम मेरे यहीं पे डन हो जाएंगे। और हाँ, आजकल इतनी ज़्यादा जो गर्मी हो रही है ना, तो अपने किचन पे ना सेविंग्स करके एक छोटू सा फ़ैन लगा लें तो आपकी लाइफ ना इससे बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि इन गर्मियों में ना हम होम मेकर्स की तो आधी टाइम किचन पे गुजरती है, और फिर इन गर्मियों में ज़्यादा देर किचन पे खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ना अपने लिए पराठे और चाय बनाए थे, तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, ब्रेकफास्ट मैं टाइम पर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे दिन का जो सबसे सुकून वाला खाना होता है ना वो मेरा ब्रेकफास्ट ही होता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बाद मैं जो भी बर्तन यूज़ हुआ था मैं उसको फटाफट से धोने लगी। अच्छा, मैं घर पे है ना मैक्सिमम टाइम स्टील के ही बर्तन यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर पे ऑब्वियस सी बात है छोटा बच्चा है, तो फिर और हाँ, कभी कभी होता है कि हमारे हाथ से है ना प्लेट गिर के टूट जाती है, और अक्सर मेरे हाथ से ऐसा होता है, तो इस वजह से मैं ना हमेशा घर पे स्टील के ही बर्तन यूज़ करती हूँ, ये ना टूटते नहीं हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद मेरे पास ना टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो ये ना बेसिन वाला एरिया थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, मेरी ना ये एक आदत सी बन गई है कि अपने पूरे दिन पे है ना, अच्छा ब्रेकफास्ट के बाद अगर मुझे टाइम मिल रहा है, या फिर लंच के बाद भी अगर मुझे आधा 1 घंटा भी टाइम अगर मिल रहा है ना, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट भी अगर मिल रहा है ना, तो मैं घर का किसी भी एरिया को पकड़ लेती हूँ और उसको साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग मार्केट गए थे, थोड़ा सा इमरजेंसी में मुझे कुछ सामान लाना था। अच्छा, जब मैंने ना घर के बाहर गाड़ी निकाला तब मुझे पता लगा कि यार ये इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना आजकल, घर के बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मतलब 11-12 बजे के आसपास है ना आप घर से बाहर भी निकल नहीं सकते, इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे है ना दूध वाले भाई ने दूध ला के दे दिए थे, तो मैंने ना उसे फटाफट से रख दिया बॉईल करने के लिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। उसे अगर 15 से 20 मिनट भी या फिर आधा घंटा अगर वो बाहर रह जाए ना, तो फिर वो दूध है ना ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैंने ना इसको फटाफट से लगे हाथ इसको बॉईल करने के लिए रख लिया। अच्छा, अब इस वक्त तक है ना मेरी मैक्सिमम काम ख़त्म हो गई थी ब्रेकफास्ट और लंच की, तो फिर मेरे पास टाइम था। तो यहाँ पे है ना मेरे जो ये गैराज वाले एरिया है ये थोड़ा सा ना गंदे हो गए थे। अच्छा, ऑल्दो मैं इसको हर रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, पर ये जो आजकल आंधियाँ आने लगी है ना, इतनी ज़्यादा धूल ले आती है कि वो मतलब बिल्कुल जमा हो जाते हैं एक लेयर सा। तो फिर मैंने इस एरिया को साफ़ किया।
अच्छा, फिर साथ ही साथ है ना, ये शू रैक मेरे थोड़े से गंदे हो गए थे, तो फिर मैंने ना उसकी डस्टिंग की और फिर साथ ही जो चप्पल बिखरे पड़े हुए थे उसको समेटा। अच्छा, ये जो है ना मेरे बेटे की ही चप्पल है सारी, क्योंकि उन्हें चप्पल की बड़ी शौक रहती है। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं ना तो फिर उनके लिए चप्पल ले, अगर उनके नज़र में आ जाती है तो फिर लेना पड़ता है। और फिर इसी चक्कर में ना बहुत ज़्यादा जूते जमा हो गए हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि कुछ जूते जो यूज़ नहीं हो रहे हैं ना, तो उसको मैं ना किसी को दे दूँ ताकि उनके यूज़ हो जाए। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना जूते समेटने के बाद मैं ऊपर आ गई थी छत पे कपड़ा फैलाने के लिए, क्योंकि धूप है ना, पता नहीं लगता कि कब आंधी आ जाती है, कब बारिश हो जाती है, और धूप का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो फिर मैंने ना फटाफट से कपड़े सुखाए, और यहाँ पे कपड़े सुखाने के, आप यकीन करें, कपड़े सुखाने के नीचे गए हुए 15 से 20 मिनट हुआ होता है, फिर बारिश आ जाती है। और आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि बस थोड़े ही देर में फिर आंधियाँ आने लगी, तो फिर मैं वापस से ऊपर आके ना कपड़े लेकर नीचे फैलाने गई। अच्छा, तो ये थी मेरी आज की मंडे बिज़ी मॉर्निंग ब्लॉग। तो उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।